सब दोनों बार ईमानदारी से नमोकार मंत्र पढ़ दो। पढ़ लिया नमोकार मंत्र? चले, अब सबसे पहले ऊपर लिखो अपना नाम और अपना स्थान। जैसे अपना नाम लिखो, अर्पिता जैन, स्थान सागर, कक्षा षष्ठम वर्ष, विषय आलाप पद्धति, समय 30 मिनट, और 20 नंबर का है पेपर। ठीक है, और पेपर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब ये आपको हल करना है। कोई एक प्रश्न का उत्तर लिखना है यहाँ। 3 परिभाषा दी, तीनों परिभाषा लिखना है। चार भैया थोड़ी सूत्र बड़ी रूप में बताइए ना भैया जी, दिख और नहीं रहा प्रश्न, अच्छे से। कोई एक प्रश्न अच्छे का। से भैया अच्छे से नहीं दिख रहा भैया जी, हाँ, अच्छे से नहीं दिख रहा भैया जी, थोड़ा भैया जी, बड़े। ये नए की परिभाषा जो लिखी है इसमें दो लिखना है या एक तीनों लिखना है? तीनों ही लिखना है परिभाषा। अब अच्छा। दिखा? जी। जी भैया जी दिख रहा है। अब तो फिर मैं भैया ऊपर। जी दो तीनों परिभाषाएं लिखना, नए उपनय और दिव्याधिक नए। हाँ, 2 नंबर की एक परिभाषा है ना, ये लिखा ना 2.3, 2 नंबर की एक परिभाषा, तो 3 परिभाषा 6 नंबर की। जी और 2.5-2.5 नंबर के अर्थ है, 4 अर्थ है, 2.5-2.5 नंबर के अर्थ है। और ये जो क्वेश्चन है तो दो में से एक क्वेश्चन करना है बस। साहब कृष्ण बुद्धि बस। क्वेश्चन दो में से एक करना है। अच्छा भैया जी, ये लिख ले भैया जी, एक कॉपी में लिख लेते नहीं हैं। नहीं, इसको लिखना नहीं है, इसमें से ही सीधे आंसर लिखो आप तो बस। जी जी नंबर भैया डाल जी, के सीधे आंसर। मतलब तीन ही सूत्र क्वेश्चन है ना भैया जी? हाँ, 3 ही है, आलाप पद्धति का यही है बस। ठीक भैया है जी, जी। सूत्र चारों के लिखना है। हाँ, चारों। चारों के ठीक अर्थ है, लिखना है। चारों के हैं। भैया जी क्वेश्चन तो एक ही है, द्रवार्थिक नय के भेदों के नाम लिखिए और कोई एक को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन क्वेश्चन दो है ना, दो है। ये ये दो हो गए भैया जी। एक 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 नीचे दिया, वो दिख नहीं रहा, अभी दिख जाएगा देखो। ये दिखा ना, दूसरा संकर आदि दोषों का हाँ वर्णन करो। हाँ, दिख गया भैया, दिख गया ये भैया दोनों जी। करना है भैया जी। ये मैंने जूम कर दिया। ठीक है अच्छा, जी, ठीक है भैया। परिभाषा नए उपनय दिव्याधिक। भैया जी इसमें नए की पांचों परिभाषाएं लिखनी है। नहीं कि कोई एक भी लिख सकते हो, दो भी लिख सकते हो। बाकी ठीक, टाइम है, आपको ये देखना है मेरा पेपर 30 मिनट में हो जाना चाहिए। ठीक है भैया। परिभाषा जब पूछी जाए तो एक ही परिभाषा लिखनी पड़ती है बस पेपर में। और भैया जी कुछ सिर्फ दो लिख दो, आंसर ये लिख दो। लिखते जाए, हाँ क्वेश्चन नहीं लिखे, आंसर अकेले लिखते हैं। हाँ, सीधे आंसर बस।
भैया जी वो दिख नहीं रही आप तो। एक मिनट वो अभी हो जाएगा चालू। मैं बोल रहा हूँ 3 परिभाषाएं, नए, उपनय और द्रव्यार्थी में। ठीक है, 3 परिभाषा देनी है कोई। 4 सूत्र है। भेद कल्पना निरपेक्ष नैक स्वभाव, शुद्ध द्रव्यार्थी के शुद्ध स्वभाव, तथा सदरूपस्य सकल शून्यता प्रसंगात, ऋजु प्रांजलत्व। और आप मैंने ग्रुप में भैया जी स्क्रीन पर भी ये डालिए पेपर भेज। जैसे आप जी भैया हाँ, बोर हो गए स्क्रीन हैं। स्क्रीन पर। भैया आपके स्क्रीन ग्रुप। में कुछ दिख नहीं रहा है। भैया जी स्क्रीन में दिख नहीं रहा कुछ। हाँ, मुझे पता है, 2 मिनट वेट करो, देखेगा। व्हाट्सएप में आ गया है। नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा। व्हाट्सएप में मैसेज आ गया। ये देखो, देखा? थोड़ा बड़ा कर दीजिए भैया जी, थोड़ा सा। लो। बस बस बस। अरे वो पेज। सभी को समझ में आ रहा है? हाँ जी भैया जी। हाँ लिखना शुरू कर दिया आप लोगों ने ये पेपर? जी। चलें, ठीक है, शुरू करें। भैया जी उपनय में तीनों उपनय की परिभाषा लिखेंगे। नहीं, उपनय वश लिखा ना, उपनय की परिभाषा। ये थोड़ी लिखा है कि सद्भूत उपनय की लिखो। तो वो तो जरा इसी है। हाँ तो वो जा रहा है। अब तो जरा सी हो चाहे बड़ी सी हो, तो जितनी परिभाषा होगी उतना लिखना। भेद कल्पना पीठ से शुद्ध बात एक शुद्ध खो।
भैया जी, ये संकर जो दोष है इनके पूरे डेफिनेशन लिखना है। इनकी, हाँ, पूरा वर्णन करना है, डेफिनेशन वगैरह सब। भैया जी, दिव्यार्थिक नय के भेदों के नाम लिखना है तो उनकी एक परिभाषा लिखना किसी हाँ, की। कोई एक की परिभाषा, बाकी 10 नाम लिखने हैं और एक की परिभाषा। तो उनके उदाहरण भी लिखना है क्या भैया जी? नहीं, उदाहरण नहीं लिखना, अच्छा। केवल 10 नाम लिखने हैं, मैंने जो लिखवाए थे। तो 10 में से कोई भी एक की परिभाषा लिखनी जो आपको याद हो। भैया जी, जो तीसरा प्रश्न है, दोनों के उत्तर देने एक के देने हैं? एक देना है ना, वो लिखा ना कोई एक, लिखा है ना उसमें कोई एक। ठीक है, ठीक है।
ड्रिंक तो नहीं कर रहे हो? कैमरे चालू करो सब। चालू है। कहाँ से हो? सकाळ अच्छा। आलाप पद्धति का ही पेपर है आप लोगों का। आलाप पद्धति में से 20 नंबर का ऐसा है। की बेटे कटाई। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। भैया जी मेरे को ना पूरा तो याद नहीं, जितना याद था मैंने बस उतना ही लिखी हूँ, क्योंकि कल मैं थी नहीं, यहाँ रायपुर गई थी, मेरी तबीयत खराब है, तो मेरे को जितना याद है मैंने उतना ही किया है। हाँ कोई बात नहीं, जितना है उतना ही लिखना है बस। लिख करके जिसका लिख जाए तो फिर एक बार अपना खुद से चेक करो और मुझे व्हाट्सएप कर देना, कितने नंबर आए खुद ही पता चल जाएगा। जी तो भैया जी हो गया, फोटो भेज दे व्हाट्सएप पे। भेज दो भेज। शुद्ध शुद्ध शुद्ध
भैया जी भेज दिया। ठीक है। भैया जी द्रव्यार्थिक न्याय के सारे भेद लिख दिए हैं और अब उनमें से किसी एक की परिभाषा लिखना है। एक जी, एक की परिभाषा लिखनी है। ठीक। मैं भी भेज दे रही हूँ भैया फोटो। खींचने नहीं आती भैया जी हमको तो। क्या भैया हो जी गया? मिल गया आपको हमारा पेपर? अभी देख लेंगे हम। जी ठीक है। हमको तो भेजना आता नहीं है, कैसे भेजे? क्या नाम है आपका? प्रतिभा जी? नहीं, साधना जैन दमो। कैसे आत्मा भेजेंगे? भेजना है, फोटो भी खींच रही, इनको बुलाती हूँ। देखो अभी कहाँ भेजा? नहीं मेरे पास भेजा, एक तो भेजना एक है, मंजू जी का आया, मंजू जी गलाकोटा का आया। नहीं कैसे भेजे भैया? फोटो खींच के इसी नंबर पे फोटो भेजना है खींच के जिसमें आप व्हाट्सएप से भेज दो, व्हाट्सएप नंबर पे। जिसमें आप पढ़ाते उसी में भेजना है। हाँ, मुझे मेरे नंबर पे भेजो ना। ये जो जिस पे क्लास ले रहे हैं आप ना। हाँ हाँ। नहीं मेरे को आता नहीं है ना, इनसे बोल भैया हमसे भी नहीं बन रहा। कोई बात नहीं, बाद में भिजवा देना किसी से। भैया आ जाए तो बाद में 1 घंटे 2 घंटे का। वही तो अरे यार फोटो भैया जी आ गया क्या? क्या नाम है? शशि जैन, शशि जैन कामरा। ये कहाँ है अभी? नहीं आया? भैया जी प्रतिभा जैन का आ गया? हाँ, प्रतिभा जी का। भैया हमसे फोटो खींचते नहीं बन रहा। कोई बात नहीं, जब कोई नहीं बच्चे आ आपकी जाए घर पे नहीं, उसका। स्क्रीन बंद हो जाएगी ना, उसके बाद बन जाएगा। स्क्रीन में वो चालू हाँ नहीं हो हाँ, रहा ठीक कैमरा। ठीक है, ठीक है, बाद में कर लेना, बाद में। मेरे पेपर तो हो गया। पेपर तो ठीक है। भैया जी पेपर तो हो गया भैया जी, जा नहीं रही स्क्रीन। हाँ वो स्क्रीन आ रही है ना, इससे फोटो नहीं खींच रहा। भैया जी एक बार सबको म्यूट कर दीजिए, बिल्कुल भी नहीं लिखा जा रहा, माइंड नहीं चल रहा। भैया क्लास लीव कर। हाँ, लीव करना जिसको लीव कर जाओ। वैसे भी 10 मिनट बचे क्लास के। प्रतिभा जी का पेपर मैं चेक कर रहा हूँ। प्रतिभा जी नोएडा का। इन्होंने तीनों परिभाषाएं शुरू की सही लिखी है। फिर उन्होंने 4 में से 3 अर्थ लिखे और इन्होंने एक एक लाइन में अर्थ को लिख दिया, है ना? तो मैंने आपको बताया भी था कि अर्थ कैसे लिखना है। अब 2.5 नंबर का अर्थ है, आपने आधी लाइन में ही उत्तर दे दिया। तो फिर पेपर में तो 2 2.5 लाइनें रहती हैं, वो पूरा लिखना पड़ता है एक चीज। और फिर जो आपने भेद लिखे हैं वो तो गलत लिखे हैं। द्रव्यार्थिक न्याय के 10 भेद है, तो 10 के सही नाम लिखने थे। ये वाला क्वेश्चन तो आपका पूरा ही गलत है। और ये आपके कितने, इसमें भी 2 2 नंबर मान लो, 6 6 दूनी 6 दूनी 12 नंबर आए बस। 12 नंबर है। 12 नंबर का किया है आपने बस। ये किसका है? मंजू जी गड़ाकोटा। मंजू जी गड़ाकोटा ने भी यही किया है सेम। इनके भी गलतियां हैं। मंजू जी को भी इन्होंने भी उसमें प्रश्न नहीं पढ़ा आप लोगों ने।
प्रश्न नहीं पढ़े सही से। गुरु जी के भी 10 ही नंबर हैं, बस 10 नंबर मानो। प्रश्न सही से नहीं पढ़े। देखो मेरे पास एक बहुत अच्छी कॉपी आई है, अर्पिता जी, सागर, सिंगई। उन्होंने बहुत अच्छी तीनों परिभाषाएं लिखी हैं। प्रमाण की 3 परिभाषाएं, उपनय की, द्रव्यार्थिक नय की। सूत्रार्थ मैंने जैसे बताया था वैसे ही इन्होंने लिखा है। और इन्होंने 10 नाम व्यवस्थित लिख करके और बहुत अच्छी उसकी परिभाषा दी है। इनके आए पूरे 20 में से 20 नंबर, है ना। इनने बहुत अच्छा लिखा है। और ये कौन है? रीना जी। रीना जी सोनीपत से। क्या बात है, सोनीपत के भी लोग पढ़ रहे हैं हमारे। सोनीपत से भी लोग पढ़ते हैं। रीना जी ने भी बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन थोड़ी राइटिंग और बीच में उसके कारण आपके 18 नंबर। और भी आपको अच्छा लिखना है, साफ, जल्दी जल्दी नहीं लिखना रीना जी। शब्द पूरे बनाना है, अच्छे से लिखना है। शब्दगत अशुद्धियां नहीं होना चाहिए। हाँ, बढ़िया। तो बाकी मैं सबके चेक कर लूंगा, बता दूं। और एक ये सुनीता जी बांसवाड़ा ने लिखा है, इन्होंने भी ठीक है, इतना ही किया है, 8-10 नंबर के लायक। थोड़ी और मेहनत करना है। पूनम जी कर्नाटक, इन्होंने भी कोशिश की है। और तो इन्होंने द्रव्यार्थिक न्याय वाला तो सही लिखा है, और थोड़ी सी और कमी रह गई। ठीक है। 10 नंबर आपके भी हैं। निशा जी, क्या नाम है उसका? श्रीमती निशा जी। निशा जी ने भी सही लिखा है, लेकिन कितने क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए। हम्म, निशा जी पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए आप। ठीक है, 10 नंबर मान लो बस। ठीक है, बाकी सब लोग करो, मैं चेक कर लूंगा, देख लूंगा। एक ही कॉपी अच्छी आई आप पिताजी की, अभी और आना बाकी है, लिखो अच्छी तरह। बाकी ये जो है आपके मैंने ग्रुप में भी डाल दिया, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ऐसा ही पैटर्न है आपका मेन पेपर में, आलाप पद्धति का। आलाप पद्धति का पैटर्न यही है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे उसमें, आलाप पद्धति के। हाँ, इसलिए आप भटक मत जाना। 4 आपको सूत्रार्थ लिखने हैं, 3 परिभाषाएं लिखनी हैं, और एक क्वेश्चन भैया आएगा जी, बड़ा। हाँ जी। सूत्रकार से एक जगह और लिखा है, कम उपाधि की परिभाषा भी लिखी है और सूत्र का अर्थ लिखा दूसरे पेज में, मैंने आपको भेजा है। सिर्फ अच्छा, मैं एक ही देख लूँ। प्रश्न छूटा है मेरे से। भैया जी मेरा मिल गया। भैया जी आशा क्लास बेन, खत्म होने के बाद भेजेंगे भैया जी, भेजना नहीं आ रहा। हाँ हाँ, बाद में भेज देना। भैया जी भैया हमने जी भी डाल दिया, संध्या जैन आपके हम्म, सेपरेट भैया जी नंबर पे मैंने डाला एक है। भैया जी भैया जी हमारे मैंने पास सिर्फ एक ही छूटा है मेरे से सूत्र, बाकी तो मैंने पूरा सही किया है। मैंने दूसरे पेज भी भेजा आपको, मैं ठीक है, आप आपके में। भेज सब
सब भेज दो, मैं देख लूंगा। भैया जी हमारे पास किताब नहीं, इसलिए हम सबका देख लूंगा एक साथ, तो अभी सबका नहीं देख सकता ना, देखने में भी टाइम लगता है। तो आप लोग एक एक करके भेज देना आराम से, मैं देख लूँ। अभी मुझे एक विनीता जी पृथ्वीपुर का प्राप्त हो गया है, और ये किसका है, कल्पना जी, कमला जी ललितपुर, इन्होंने भी अच्छा लिखा है। बस मैंने जो अर्थ का बताया था ना थोड़ा सा, इन्होंने टू दी पॉइंट अर्थ लिखा है, भेद लिखे हैं, सारे लिखे, इसलिए मेरी तरफ से इनको 19 नंबर, 1 नंबर कम दे रहा हूँ। लिखा पूरा सही है, लेकिन अर्थ को और समझाना है, केवल एक लाइन में अर्थ नहीं देना है ना। अब जैसे कि मान लो उपनय की परिभाषा आई, अपन को पता है 1 लाइन की है, तो अपन को उसके बारे में और मालूम है, लाइन बची है, एक आध लाइन और जोड़ सकते हैं, कि इसके इतने भेद भी होते हैं, जोड़ने में क्या दिक्कत। चले सुनो, जिसके मैंने अभी नंबर भेजे और जिसके 10-10 नंबर आए हैं, वो फिर से पेपर करो, जो गलती करी वो फिर से पेपर करो। इनके नंबर 10-10 आए हैं, मैंने अभी बताए, 2-4 लोगों को व्हाट्सएप पे भेजा, जिन्होंने गलत लिख दिया वो फिर से पेपर करो, अभी बैठ करके फिर से करना, है ना। क्लास का तो अपनी टाइम हो गया, तो अब आप लोग भेज देना। एक बात, दूसरी बात, अब सुनो, मैं आलाप पद्धति आपको पढ़ा ही चुका हूँ, सर्वार सिद्धि भी पढ़ा दी थी, उत्तर पूर्णार्थ सुधा सागर जिनवाणी की नोट्स भेज दिए थे। अब आपका मॉडल पेपर आ चुका है, मैंने बताया था ना मॉडल पेपर आ रहा है, तो ग्रुप में मॉडल पेपर भेज रहा हूं मैं। ये तो आज की कहानी हो गई आलाप पद्धति वाली। अब मॉडल पेपर जो छठे वर्ष के ग्रुप में आपका आया है, मैं भेज रहा हूँ, वो मॉडल पेपर कल संडे है, कल संडे है, तो आपको वो मॉडल पेपर पूरा हल करना है, ठीक है। सुन रहे जी, संडे को पूरा मॉडल पेपर आपको हल करना है, अच्छी कॉपी। और उसको कैसे हल करना है, मॉडल पेपर आपको अभी नहीं देखना है, सुन लो, कोई भी अभी मॉडल पेपर नहीं देखेगा। कब तक नहीं देखेगा, जब तक आप पढ़ाई नहीं कर लेते। मॉडल पेपर आपको नहीं देखना है, आप बाजार जाओ और भैया से, कोई घर का हो कोई भी हो, बेटा हो, उससे प्रिंट आउट निकलवा लो। प्रिंट आउट निकलवा लोगे तो ऐसा आ जाएगा, देखो 25-30-50 रुपए लगेंगे, 20 रुपए लगेंगे, घर की होगी तो कोई ऐसा, तो उसमें बिल्कुल पेपर जैसा ही आ जाएगा। तो ये आदर्श जो ये मॉडल पेपर है, इसको आपको सॉल्व करना है कल संडे को, है ना। जो कल नहीं कर पाए तो बाद में कर लेना, करने के बाद आप इसको कल कर लो, चलो 1-2 दिन का और टाइम दे दे रहा हूँ, 2 दिन में कर लेना। लेकिन ऐसा नहीं, पहले मॉडल पेपर देख लो, पढ़ लो, फिर आप हल करो, चीटिंग नहीं करना, नहीं तो आपके ही साथ बेईमानी होगी। इसलिए मॉडल आप पढ़ाई कर लो, कल परसों हल कर लेना, नरसों हल कर लेना, 4-5 दिन का टाइम दे रहा हूँ। फिर मैं वीकेंड पे फ्राइडे या सैटरडे को पूरा मॉडल पेपर का आंसर आपको बताऊंगा, हल करवाऊंगा। फिर हल कर लोगे आप तो अपनी कॉपी में चेक करना, अपने खुद चेक करोगे आप लाल पेन ले लेना और खुद ही चेक करना, मैं सही उत्तर बताऊंगा कितना आप सही कर पाए। इसलिए कल संडे परसों है, एक बार पूरा पढ़ाई कर लो, रिवीजन कर लो, ठीक है। परसों दे देना, नरसों दे देना, और दे करके वो पेपर ऐसे एक लिफाफे में अपने पास रख लेना, देखना नहीं। जिस दिन मैं उसके आंसर बताऊं उसी दिन वो करना है, ठीक है। चले, आज इतना ही। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानि त्वामन्यमानस्य ममस्तु देवी नोवाणमुख। सभी को जय श्री, जय श्री।